अपन एक काम करते हैं, आपकी सैलरी को एनालाइज करते हैं। अपन मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। तो साल की कितनी हो जाएगी, 40 गुणित 12 यानी 4.8 लाख। और आपकी जो सर्विस है, मान लेते हैं कि आपकी 40 साल तक आपकी सर्विस है। 40 साल में कितना पैसा कमा लोगे आप? 4.8 गुणित 40 कितना आ रहा है? 1.92 करोड़। अपनी पूरी उम्र में आप इतना पैसा कमाओगे। अब इसमें खर्चे क्या क्या हैं आपके? मान लो आप अभी रेंट पे रह रहे हो। रेंट आपका कितना है? 8,000 पर मंथ। साल का कितना हो जाएगा? 9.6 लाख। इतना ही आएगा। और 40 साल में कितना हो जाएगा? 38 लाख। इतने आएगा। देखो, गुणा करके देखो। आपका घर का किराना मान लो आपके घर का 6,000 रुपये आता है पर मंथ। साल का कितना हो जाएगा? साल का 12×72। और 40 साल में कितना खर्च आएगा? 28.8 लाख। करके देख लो कितना आएगा। तीसरा आपका खर्च क्या है? आपकी शादी भी तो होनी है। आपकी शादी में कितना पैसा खर्च आएगा? कितना ले लें? 10 लाख तो ले लें। अब शादी होगी तो फिर आपका परिवार बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगी ना। अगर फैमिली बढ़ती है तो आपका 5,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, यानी 60,000 रुपये साल। और 40 साल में कितना खर्च होगा? 24 लाख, है ना। चलो, आज जब फैमिली हो गई तो स्वाभाविक है बच्चे भी होंगे। किड्स आपके 2 ले लेते हैं। दोनों बच्चों का लालन पालन, स्कूलिंग 15 साल तक। 15 साल तक तो आपको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा ना। तो यदि 2 बच्चे हैं तो दोनों का खर्चा कितना आएगा? 30 लाख। 30 लाख आएगा खर्च 40 साल में, या जब तक भी है 15 साल तक जब पढ़ाओगे लिखाओ बड़े को। फिर उनकी शादी भी करना पड़ेगी आपको। दोनों बच्चों की शादी खर्च किया तो 20 लाख। और क्या खर्चे आएंगे आपके? जब आपकी शादी ब्याह हो गई है, घर का खर्चा आ गया है। अब उसमें चूंकि आप अकेले थे जब तक आपका सब कुछ मैनेज होता था, लेकिन अब उसमें क्या क्या चाहिए? गैस भी लगेगी, पेट्रोल भी चाहिए। आपके पास एक आध बाइक होगी या नहीं तो लेना पड़ेगा। फिर कपड़े, आपके मोबाइल खर्चे। यदि ये सब मिला करके हम 2,000 रुपये महीने का भी सोच लें तो 40 साल में कितना ले जाएंगे? 14 लाख। इतने खर्च हैं। अब जब आपके बच्चे हो गए, परिवार हो गया, तो फैमिली में आना जाना, कितना खर्च होगा? 5K पर मंथ मान चलें। 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 24 लाख।
आप जोड़ के देखो कितना हो रहा है टोटल। अभी तो मैंने आपको दूसरे खर्चे नहीं जोड़े, कौन कौन से बताता हूँ, कौन कौन से खर्चे नहीं जोड़े हैं। देखो कितना, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 28 और एक 29 ले लें, है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 4 12 है, 29, 2 हाथ के, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, 2 10, 3 13 और 2 15, 16 और 2 18, कितना हो गया, 1,89,00,000। इतना है आपका खर्च और आपने कमाए कितने, 1.92। आपकी इनकम कितनी हुई, 1.92। इसमें से आपको घटा दो, 12 में से 9 के 3 बचे, यानी आपके पास में 3 लाख रुपए बचते हैं। अब आपके पास में आपके सपने हैं अभी तो, क्या के आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आपको आ जाए, ये कहाँ से लाओगे, ये कहाँ से लाओगे, ये कहाँ से लाओगे। क्या आपकी सैलरी में ये सब मैनेज हो जाएगा। सोच के देखो जीवन कैसा बीतेगा, ये कंप्रोमाइज़ की लाइफ नहीं होगी। आपको आज कम से कम नौकरी में 1 लाख पर मंथ चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। तो ये जो 40,000 रुपये महीने की नौकरी है, इसमें आदमी कर्जे में जाएगा नहीं जाएगा, क्या वो जीवन जी पाएगा अच्छे से। तो इस जीवन को परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। नौकरी से तो केवल आपकी नीड्स पूरी हो रही है, सपने आपके पूरे हों। सपने कौन कौन से आपके, सपने ये है घर, सपना है आपका गाड़ी, सपना है आपका घूमना फिरना, है ना, घूमना फिरना भी सपना है, ट्रैवल करना ना, विदेश जाना है या इंडिया में कहीं घूमना है। तो ये सपने कैसे पूरे होंगे आपके। ये सारे सपने पूरे होंगे कहाँ से, बिजनेस से। और बिजनेस भी कौन सा, ऑनलाइन। आप सोच के देखो, अभी तो इसमें आपके फ्रिज आपको लेना है, कूलर लेना है, पंखे लेना है, घर की सामग्री लेना है, बीवी की ज्वेलरीज लेना है, बच्चों के जूते चप्पल ये लेना है। ये सब तो ऐड ही नहीं है,